नमस्कार दोस्तों, वाइंडिंग टेक्निकल चैनल में आप सभी का स्वागत है। आपको वाइंडिंग करना नहीं आता, कोई बात नहीं। अगर आप वाइंडिंग करना सीखना चाहते हो तो हमारे इस चैनल से जुड़ सकते हो दोस्तों। इस चैनल पर वाइंडिंग से संबंधित हर प्रकार की वीडियो आती रहती है। ये जो मोटर है ये 3 फेज 3 HP की मोटर है दोस्तों। आज हम इस मोटर को आपको डिटेल में साथ में स्टेप बाय स्टेप सिखाएंगे दोस्तों, ताकि आपको प्रॉपर नॉलेज हो। अगर मेरे न्यू भाई है जो वाइंडिंग करना सीखना चाहते हैं, मैं उन्हीं के लिए इतनी मेहनत करता हूं दोस्तों, ताकि वो वाइंडिंग करना सीख सके और आगे चलकर उनकी शॉप वो डाल सके। ये जो मोटर है दोस्तों, इसका आपको मैं बातें बता देता हूँ। जिस भाई की भी ये मोटर जो भी आपके पास डालता है, उससे आपको पूछना है कितने समय से ये मोटर आपकी चल रही है, आप कितनी दूरी से लाइट आ रही है, कितनी दूरी पर इसका पानी आप ले जा रहे हो। ये सब जानकारी आपको लेना है, उसी के आधार पर आपको वाइंडिंग करना है। और इस मोटर को काटो जब दोस्तों, ये जो वाटर मार्क लग रहा है, ये वाटर मार्क जिस साइड आपकी केबल है उस साइड आपको वाटर मार्क लगा लेना है। ये मेरी पहली बात आपको ध्यान में रखना है। अगर आपने वाटर मार्क नहीं लगाया, कॉइल का मुंह इधर की ओर से इधर की ओर कर दिया, तो आपको फिटिंग करने में प्रॉब्लम हो जाएगी दोस्तों। इसके जो ढक्कन होते हैं छोटे बड़े होते हैं थोड़े बहुत, तो फिटिंग करने में आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। तो आपको जिधर की साइड भी केबल निकल रही है उधर की साइड वाटर मार्क लगा लेना है। तो चलिए कॉइल लंबाई को हम नाप लेते हैं। कॉइल लंबाई के लिए आपको न ज़्यादा बाहर लेनी है ताकि आपके जो ढक्कन है उसमें अड़ सके, न ज़्यादा अंदर लेनी है ताकि आपको जमाने में प्रॉब्लम हो। वो आपके हिसाब से आपको लेनी है। मीडियम न ज़्यादा न कम, 20 सेंटर में आपको ले लेना है। ये बॉडी है ना, इसके 20 सेंटर में ले लेना है आपको, ताकि आपको वाइंडिंग करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। वो किसी पर भी निर्भर नहीं करती है दोस्तों कॉइल लंबाई, वो आपके हिसाब से लेना है आपको। तो ये देख लीजिए, मैंने ये जो कॉइल लंबाई है मेरे हिसाब से रख ली है। वो आप भी कॉइल लंबाई को अगर नापो और आपको समझ में नहीं आए तो इसकी जो लास्ट की गुच्छी निकलती है उसका एक वायर रख लेना है आपको। उसके आधार पर ही आपको मोटर को वाइंडिंग कर देना है दोस्तों, ठीक है। मेरी बातें बिल्कुल ध्यान में रखें, मैं स्टेप बाय स्टेप सिखाता हूँ और डिटेल में समझाता हूँ, ताकि वाइंडिंग करते समय कोई भी प्रॉब्लम ना हो और आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो दोस्तों। मेरा जो भी कहने का मतलब है, मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं बिल्कुल डिटेल में समझाता हूँ। देखिए मैंने वायर को काट लिया है और मैं तोल कर भी आपको दिखा देता हूँ इसमें कितना वजन डलेगा और कितना वजन इसमें से निकला है दोस्तों। ध्यान से सुने, ध्यान से देखें, ताकि आपको प्रॉपर नॉलेज हो, स्किप ना करें, वरना हमारी बातें सब आपके कानों के ऊपर से निकल जाएगी दोस्तों। इसमें 1 किलो 889 ग्राम वजन है दोस्तों। तो हम इसमें वायर जो डालेंगे वो डालेंगे 2 किलो वायर दोस्तों। ध्यान से सुने, 2 किलो वायर इसमें हम डालेंगे। 10 वायर यानी कि 19 नंबर वायर इसमें हम डालेंगे दोस्तों। 2 किलो वायर, कंपनी का जो वायर रहता है वो 2 किलो इसमें वजन रहता है, तो हम 2 ही किलो इसमें डालेंगे। जहाँ पे भी इनने पहले वाइंडिंग करवाई थी वहाँ पे 8 दिन चली है, हमारे पास लाए हैं, तो हम इसे वाइंडिंग कर रहे हैं दोस्तों। इसके 3 सेट बनेंगे, मेरी बातों पर ध्यान दे। चार, एक सेट में 4 गुच्छी रहेगी, टोटल 3 सेट बनेंगे हमारे। और इसमें 34 34 आपको टर्न लेने हैं दोस्तों। बिल्कुल मेरी बातें ध्यान में रखें, ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो दोस्तों। वाइंडिंग करते समय बारीक से बारीक चीज़ मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ, ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना रहे दोस्तों। 34 34 इसमें टर्न लेने हैं, 2 किलो वजन लेना है, 19 नंबर यानी कि 10 वायर लेना है, ठीक है दोस्तों। अब जो आपको पेपर लगाने हैं वो 10 पर लगाने हैं। बीच में आपको 8 स्लाइड छोड़ देनी है। मेरी बातें बिल्कुल ध्यान में रखें और ध्यान से सुने दोस्तों, ठीक है। बीच में आपको 8 स्लाइड छोड़ देनी है। और पानी की बाल्टी पास में रखे, कॉइल को भिंजा ले दोस्तों।
जो भी मेरे न्यू भाई है वाइंडिंग करना सीखना चाहते हैं, मैं उन्हीं के लिए इतनी मेहनत करता हूँ, उन्हीं को डिटेल में समझाने की कोशिश करता हूँ और सिखाने की कोशिश करता हूँ ताकि वो भी आगे चलकर शॉप उनकी डाल सके। पानी में आपको भिंजलोगे इस कॉइल को तो आसानी से स्लाइड के अंदर ये कॉइल चली जाएगी। और अगर पानी की बाल्टी पास नहीं रखोगे दोस्तों तो इसमें छिलने का खतरा रहता है, क्योंकि धकेलने में फोर्स लगता है, क्योंकि स्लाइडों में इतनी जगह नहीं होती है दोस्तों। लेकिन पानी के कारण क्या है, आसानी से चली जाती। कॉइल कैसे उठानी है वो बिल्कुल ध्यान से देखे। कॉइल आपको ऐसे उठा के सीधे इसमें डाल देना है। देखिए कैसे रखिए कॉइल, कॉइल का मुंह नीचे की ओर होना चाहिए ताकि मोटर पलटी नहीं खाए दोस्तों। ऐसे उठानी है और सीधे कॉइल इसके अंदर आपको डाल देना है। सिर्फ आपको क्या करना है, मुंह इसके पतले कर लेना है, क्योंकि स्लाइड के अंदर इतनी जगह नहीं होती है दोस्तों। तो पतला कर लोगे तो आसानी से स्लाइड के अंदर चली जाएगी। 8 स्लाइड मैंने बीच में छोड़ रखी है, ध्यान से देख लीजिए आप। बीच में 8 स्लाइड छूट रही है और 10 पर ये कॉइल हमारी डल रही है दोस्तों। ध्यान से देखें, ध्यान से सुने मेरी बातें, ताकि आप वाइंडिंग करना इसी वीडियो में सीख सको। हर एक के वीडियो आपको देखने की ज़रूरत नहीं पड़े, आपको समझ में नहीं आए, इसलिए मैं डिटेल में वीडियो बनाता हूँ ताकि प्रॉपर नॉलेज मिले आपको और प्रॉपर आप सीख सको। पानी की बाल्टी पास में रखनी है। 7 mm पीवीसी पेपर लेने हैं, आपको ध्यान में रखना है। 7 mm पीवीसी पेपर से ही आपको वाइंडिंग करना है मोटर को। और हर बार पानी की बाल्टी में उन पेपर को भिंजा कर स्लाइड के अंदर आपको लगाना है। कॉइल कैसे उठानी है आपको ध्यान से देखना है। कॉइल ऐसे उठाकर सीधा इसमें डालना है आपको। ठीक है दोस्तों, अब आपको कोई भी स्लाइड नहीं छोड़नी है, इसी के ऊपर आपको पेपर लगा देने हैं दोस्तों, जब तक आपकी पूरी कॉइल ख़त्म नहीं हो जाती दोस्तों। एक सेट में 4 गुच्छी रहती है, जब तक हमारी ख़त्म नहीं हो जाती इसी के ऊपर हमें चलते हुए चलना है। सिर्फ स्टार्टिंग में हमने 8 स्लाइड छोड़ दी थी, फिर कोई भी स्लाइड नहीं छोड़नी है आपको, ऊपर तले की डालते हुए चलना है जब तक आपका सेट पूरा ख़त्म नहीं हो जाता दोस्तों। ये देखिए कॉइल ऐसे उठानी है सीधे और ऐसे पेपर के अंदर इसको डाल देना है दोस्तों। मेरी बातें बिल्कुल ध्यान में रखें और ध्यान से सुने और ध्यान से देखिए भी सही आप। ये हमारी एक सेट की 3 गुच्छी डल चुकी है, कोई भी स्लाइड हम नहीं छोड़ते हुए चल रहे हैं। ये ध्यान से आपको देखना है दोस्तों। कॉइल कैसे उठानी है, ऐसे उठानी है कॉइल और सीधा इसके अंदर डाल देना है, ताकि न्यू जो मेरे भाई है वाइंडर भाई, उनकी कॉइल क्या है वो सीधी रखेंगे तो वो पलटी खा जाएगी दोस्तों। नीचे की ओर रखनी है और हमें ऊपर तले की डालते हुए चलना है। सिर्फ स्टार्टिंग में ही हमें 8 स्लाइड छोड़नी है दोस्तों। ध्यान रखें मेरी बातें, देखिए 4 सेट मैंने डाल दिया है, सिर्फ स्टार्टिंग में 8 स्लाइड हमने छोड़ी है। यहाँ पर ध्यान से देख लीजिए आप, 8 स्लाइड गिन सकते हो आप। यहाँ पर 8 स्लाइड छूट रही है, जिसके बाद हमने कोई स्लाइड नहीं छोड़ी है। इसके ऊपर लगाए पेपर डाल दी, फिर इसके ऊपर पेपर लगाए डाल दी, फिर ये लास्ट में ये हमने डाल दी दोस्तों। ऐसे आपको एक सेट में 4 गुच्छी रहती है, तो 2 ऊपर की साइड जमा देनी है, 2 नीचे की साइड जमा देनी है आपको दोस्तों। और हमारे जो कॉइल का मुंह है, अब ध्यान से देखें आप, इधर की जो सीधा हाथ है इधर से मैं एक भी स्लाइड नहीं छूट रही है, और इधर जब उल्टा हाथ है इधर की साइड 4 स्लाइड आपको छोड़ देनी है दोस्तों। आप इधर भी चल सकते हो, लेकिन मैं इधर चलता हूँ तो मैं इधर का ही आपको बता रहा हूँ। इधर की साइड मैंने 4 स्लाइड छोड़ी है और इधर की साइड मैंने एक भी स्लाइड नहीं छोड़ी है दोस्तों। और इधर की साइड 4 स्लाइड छूट रही है, 5वीं में पेपर लग रहा है, और इधर की साइड एक भी स्लाइड नहीं छूट रही दोस्तों। ध्यान से देखिए आप, बहुत ही सिंपल है वाइंडिंग करना। एक तरफ 4 स्लाइड छोड़कर 5वीं में पेपर लगा दिया है मैंने, और एक तरफ ऊपर ही लगा दिया। कॉइल हमेशा पानी की बाल्टी पास में रखे ताकि वाइंडिंग करते समय आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो। और कॉइल का मुंह नीचे की ओर रखे दोस्तों, ताकि आपकी कॉइल भी पलटी नहीं खाए। न्यू जो मेरे भाई है वाइंडर, वो सीखना चाहते हैं, मैं उन्हीं को इतनी डिटेल में बताता हूं दोस्तों। इधर की साइड एक भी स्लाइड नहीं छूट रही है, ध्यान से देख लीजिए आप। और इधर की साइड 4 स्लाइड छूट रही है और 5वीं में हमारा पेपर लग रहा है दोस्तों। ध्यान से देख लीजिए आप,
कॉइल को कैसे उठाना है आपको। चलिए मैं कॉइल आपको डिटेल में वाइंडिंग करके भी दिखाता हूँ ताकि आपको प्रॉपर समझ में आ जाए। जैसे ये उठाए हमने और ऐसे आपको डालना है दोस्तों, ध्यान से देख लीजिए। कॉइल को ऐसे उठाना है, सीधे इसमें डाल देना है। तो चलिए मैं आपको डिटेल में समझाने की कोशिश करता हूँ थोड़ा और, ताकि आपको प्रॉपर समझ में आए। कॉइल का मुंह पतला कर लेना है आपको ताकि इसमें आसानी से चली जाए, क्योंकि स्लाइडों के अंदर इतनी जगह नहीं होती है दोस्तों कि आपकी कॉइल एक साथ चली जाए। तो चपटा करोगे तो आसानी से कॉइल स्लाइड के अंदर चली जाएगी आपकी। अब देखिए इसमें जो ये पिंची है, पिंच भी आपको लगाना ज़रूरी है दोस्तों। हर एक में गुच्छी डालने के बाद आपको ये पिंची लगा देनी है। ठीक है दोस्तों, ध्यान से देखते रहिए आप। वाइंडिंग करना बहुत ही सिंपल काम है। इधर की साइड हमने 4 स्लाइड छोड़ रखी है, ध्यान से गिन लीजिए आप। और इधर की साइड हमने एक भी स्लाइड नहीं छोड़ी है। ध्यान से देखिए ताकि आप वाइंडिंग करना सीख सको। आपको हर वीडियो बार बार देखने की ज़रूरत नहीं पड़े दोस्तों, इसीलिए मैं डिटेल में समझाता हूँ और डिटेल में सिखाता हूँ। अब आपको कोई भी स्लाइड नहीं छोड़नी है दोस्तों, इसी के ऊपर आपको पेपर लगाते हुए चलना है। देखिए मैं इसी के ऊपर पेपर लगा रहा हूँ दोस्तों, और डिटेल में इसलिए मैं समझा रहा हूँ ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे दोस्तों। आपको वाइंडिंग करने में आसानी से आप वाइंडिंग कर सको। ये जो पेपर है पानी में भिंजा लेने हैं आपको, ताकि कॉइल इनके अंदर आसानी से चली जाए। देखिए उसी के ऊपर मैंने पेपर लगा दिए दोस्तों, और कॉइल को आपको उठाना है ऐसे सीधे और ऐसे चपटा कर लेना है मुंह। जैसे देखिए मैं बता रहा हूँ ऐसे, ताकि स्लाइडों के अंदर इतनी जगह नहीं होती है तो आसानी से ये चली जाए दोस्तों। ठीक है, अब देखिए आपको कॉइल कैसे जाती है पानी में। अगर भिंजा लोगे आप तो कितनी आसानी से अंदर चली जाती है। अब मैं बिल्कुल स्किप भी नहीं कर रहा हूँ ताकि आपको प्रॉपर नॉलेज हो दोस्तों। देखिए कितनी आसानी से स्लाइडों के अंदर जा रही है। आप क्या एक साथ धकेलते हो, इसमें छिलने का भी खतरा रहता है और स्लाइड के अंदर नहीं जाती है। आधे वायर बाहर रह जाते हैं, आधे वायर अंदर चले जाते हैं। ये जो पिंच है, ये पिंच आपको लगानी है पेपर निकालने के बाद। देखिए ये मैंने लगा दी है, और हर बार लगाते हुए आपको चलना है। ध्यान से देखिए, आप ध्यान से सुने ताकि आपको प्रॉपर नॉलेज हो दोस्तों, आप वाइंडिंग करना सीख सको। मेरी तो बस इतनी ही है कि आप वाइंडिंग, जो भी मेरे न्यू भाई है उनको वाइंडिंग करना नहीं आता और वो सीखना चाहते हैं, उन्हीं के लिए मैं इतनी मेहनत करता हूँ दोस्तों। इसी के ऊपर वापस से पेपर लगाने हैं आपको। कोई भी स्लाइड नहीं छोड़नी है दोस्तों। जो हमारे कनेक्शन के मुंह हैं वो सामने की ओर जा रहे हैं, वो कनेक्शन करते टाइम पे मैं दिखाऊंगा। आपको कुछ भी लोड नहीं लेना है, ऐसे आपको सीधे मैं जैसे बता रहा हूँ ऐसे वाइंडिंग करते हुए चलना है दोस्तों। ये जो पेपर है ये पानी में बार बार भिंजाने हैं ताकि वाइंडिंग करते समय स्लाइड के अंदर आपकी कॉइल आसानी से चली जाए दोस्तों। आप बिल्कुल ध्यान से सुने मेरी बातें और ध्यान से देखिए कॉइल कहाँ पे डल रही है, कैसे डल रही है, कितनी स्लाइड छूट रही है, कैसे वाइंडिंग होती है मोटर। कोई भी स्लाइड नहीं छोड़ रहे हैं दोस्तों हम। सिर्फ स्टार्टिंग में हमने 4 स्लाइड छोड़ी थी। ये देखिए कॉइल को आपको ऐसे उठाना है। ये देखिए कॉइल को ऐसे उठाना है, सीधे इसको चपटा करके इसके अंदर आपको डाल देना है। चलिए तो मैं आपको वो भी दिखाता हूँ चपटे कैसे करना है। ये ऐसे कर लेना है, देखिए ऐसे करके आपको सीधे कॉइल इसके अंदर आपको अब डाल देना है। आसानी से आपकी चली जाएगी, ना आपको फोर्स लगाने की ज़रूरत है, ना आपकी मोटर छिलने का खतरा है दोस्तों। देखिए कितनी आसानी से अंदर चली गई है दोस्तों। बस इसमें थोड़ी सी कला की ज़रूरत रहती है दोस्तों। थोड़े से पतले कर लेने हमें ताकि आसानी से स्लाइड के अंदर चली जाए, क्योंकि इसमें इतनी जगह नहीं होती है कि हमारी पूरी एक साथ गुच्छी की गुच्छी इसमें चली जाए। जब तक नहीं एक साथ जाएगी जब तक आप पतला उसे चपटी नहीं करोगे दोस्तों। तो ये हमारे एक सेट में 4 गुच्छी रहती है, उसमें से 3 गुच्छी हमारी डल चुकी है दोस्तों। जो लास्ट की गुच्छी बची है वो देख लीजिए, वो लास्ट की भी हम इसमें डाल रहे हैं। मैं बिल्कुल डिटेल में आपको समझा रहा हूँ दोस्तों। जब भी आपको समझ में नहीं आया तो फिर आपका कुछ भी नहीं हो सकता, ये मैं क्लियर कह देता हूँ दोस्तों।
बिल्कुल इतनी सिंपल प्रोसेस से मैं बता रहा हूँ ताकि आप आसानी से वाइंडिंग करना सीख सको। देखिए कोई भी स्लाइड हम नहीं छोड़ते हुए चल रहे हैं, ऊपर तले की हम डालते हुए चल रहे हैं और बिल्कुल डिटेल में मैं सिखा रहा हूँ, वाइंडिंग करके भी मैं दिखा रहा हूँ, कला कुली सब मैं बता रहा हूँ। बस आपको ध्यान से देखना है कॉइल कैसे उठा रहे हैं और कैसे इसमें डालते हुए हम चल रहे हैं, कैसे मुंह को पतला करना है, कैसे स्लाइड के अंदर आसानी से चली जाती है, सब कुछ मैं बता रहा हूँ दोस्तों इस वीडियो में। फिर भी आप अगर स्किप करते हो और समझ में आपको नहीं आता है तो आप समझ लीजिए कि मेरा कुछ नहीं हो सकता है दोस्तों। देखिए बिल्कुल आसान तरीके से मैं बता रहा हूँ, मेरे जो भी न्यू भाई है वाइंडिंग करना सीखना चाहते हैं और वो उनकी शॉप डालना चाहते हैं दोस्तों, उनको मैं बिल्कुल डिटेल में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। एक भी स्लाइड मैंने नहीं छोड़ी है दोस्तों, ध्यान से देख लीजिए आप। सिर्फ मैंने जब स्टार्ट किया था तो 4 स्लाइड इधर की ओर छोड़ दी थी और पूरा सेट ये ऊपर तली का डल चुका है। और जब हमने पहला सेट डाला था, जब हमने 8 स्लाइड बीच में छोड़ी थी और ऊपर तली की डालते हुए जब तक हमारी गुच्छी ख़त्म नहीं हो गई जब तक डालते रहे हम। अब देखिए 2 गुच्छी आपको ऊपर की ओर जमा देनी है, 2 गुच्छी आपको नीचे की ओर जमा देनी है। इसमें 4 गुच्छी रहती है एक सेट में, तो 2 आपको नीचे की ओर 2 ऊपर की ओर। देखिए कोई भी स्लाइड नहीं छूट रही है, मैं बार बार आपको डिटेल में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना रहे दोस्तों। अब 2 गुच्छी आपको नीचे जमा देनी है, 2 गुच्छी आपको ऊपर की ओर जमा देनी है। चलिए मैं जमा कर भी आपको दिखा देता हूँ, वरना आप सोचोगे जमाते कैसे हैं, तो वो भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा कैसे जमाते हैं। देखिए थोड़े वायर ले लेने हैं, जितने भी आप जमा सको, ये मैं जमा रहा हूँ, देख लीजिए ध्यान से देखिए आप। बिल्कुल डिटेल में ही हम मोटर को वाइंडिंग कर रहे हैं ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना रहे, आपको पूछने की ज़रूरत भी बिल्कुल भी ना पड़े कि आप वाइंडिंग कैसे होती है, कितने पे कॉइल डलती है, कैसे डलती है, वो सब मैं डिटेल में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए 2 गुच्छे मैंने नीचे की ओर जमा दी है और दो गुच्छे वो ऊपर की ओर जमा देंगे हम। ऐसे मोटर को पलटी कर लो, अब 2 गुच्छी वापस से जमा दो। देखिए कितना आसान है, वाइंडिंग बहुत ही सिंपल है दोस्तों, ज़रा सा आपको दिमाग लगाना है और बहुत ही सिंपल काम है वाइंडिंग करना। देखिए कितनी आसान तरीके से इसमें करीबन दोस्तों आधा घंटा लगता है वाइंडिंग करने में। देखिए ये गुच्छी भी हमारी जम चुकी है दोस्तों, 2 ऊपर जमा दी, 2 नीचे जमा दी और ये हमारी मोटर जम चुकी है। अब हमारा लास्ट सेट बच रहा है दोस्तों और हमारी मोटर बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगी। पहले हमने 8 स्लाइड छोड़ी थी स्टार्ट में, फिर दूसरे सेट में इधर की साइड हमने 4 छोड़ी थी और अब आपको इस सेट में कोई भी स्लाइड नहीं छोड़नी है दोस्तों। क्यों नहीं छोड़नी है? क्योंकि 4 ही स्लाइड हमारी बची है। अब ये कनेक्शन साइड देख लीजिए आप, 4 मुंह निकल चुके हैं हमारे 2 सेट के और जो अब लास्ट का सेट है उसके 2 मुंह बच रहे हैं, इसमें 6 मुंह निकलते हैं क्योंकि ये 24 स्लाइड की मोटर है दोस्तों। बहुत ही आसान है दोस्तों वाइंडिंग करना, बस आपको ज़रा सा दिमाग लगाना है। देखिए कोई भी स्लाइड नहीं छोड़ रहे हैं दोस्तों, जो भरी हुई स्लाइड है वही हमने छोड़ रखी हैं, क्योंकि अगर आप गिनो तो 8 स्लाइड बीच में ये जो भरी वाली है वो छोड़ रहे हैं हम। जो खाली खाली स्लाइड है उसमें हमने पेपर लगा दिए हैं। अब जब तक हमारी कॉइल ख़त्म नहीं हो जाती दोस्तों, जब तक आपको ऊपर तले की डालते हुए चलना है और हमारी मोटर भी कंप्लीट हो जाएगी दोस्तों। चलिए कॉइल को आपको पानी में भिंजा लेना है, पेपर को भी आपको पानी में भिंजा लेना है ताकि आसानी से आपकी कॉइल स्लाइड के अंदर चली जाए। देखिए पानी में से आपको वायर को भिंजा लेना है दोस्तों ताकि कॉइल आपकी स्लाइड के अंदर आसानी से चली जाए। ये भिंजाली कॉइल का मुंह नीचे की ओर रखना है दोस्तों, देख लीजिए ध्यान से, कॉइल का मुंह नीचे की ओर है। ठीक है दोस्तों। जिनको भी वाइंडिंग करना नहीं आता, जो सीखना चाहते हैं, उनको मैं बिल्कुल डिटेल में सिखा रहा हूँ। हर बार हर एक के वीडियो ने देखने की ज़रूरत नहीं पड़े दोस्तों, ताकि इसीलिए मैं बता रहा हूँ। कॉइल ऐसे उठाई, ठीक है, ध्यान से देखिए आप, कॉइल को उठा लिया मैंने। अब इसका मुंह हमें पतला कर लेना है, ये पतला कर लिया है मुंह। अब इसको सीधा
पेपर के अंदर आपको डाल देना है। कोई भी प्रॉब्लम आपको फोर्स लगाने की भी ज़रूरत नहीं है, आसानी से स्लाइड के अंदर चली जाएगी दोस्तों। देखिए कितना सिंपल तरीके से अंदर चली गई है। अब आपको पेपर को खींच लेना है। पेपर को खींचने के बाद इसमें पिंची लगा देनी है दोनों साइड दोस्तों। दोनों साइड आपको पिंची लगा देनी है। ऐसे ही वाइंडिंग करते हुए हमें चलना है जब तक हमारी पूरी गुच्छी ख़त्म नहीं हो जाती दोस्तों। मैं स्टेप बाय स्टेप इसीलिए सिखाता हूँ ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं हो दोस्तों। वीडियो भले ही लंबा हो जाए दोस्तों, लेकिन मैं डिटेल में सिखाता हूँ और डिटेल में ही समझाता हूँ ताकि प्रॉपर नॉलेज मिले। अब इसी के ऊपर वापस से आपको पेपर लगा देने हैं। कोई भी स्लाइड नहीं छोड़ना है दोस्तों। बिल्कुल ध्यान रखें, ध्यान से सुने और ध्यान से देखें ताकि आपको टोटल जानकारी हो मोटर के बारे में, कैसे वाइंडिंग होती है, कैसे वाइंडिंग मोटर की जाती है। ये देखिए मैंने उसी के ऊपर पेपर लगा रहा हूँ। उसी के ऊपर मैं पेपर लगा रहा हूँ, ध्यान से देख लीजिए। कोई भी स्लाइड नहीं छोड़ रहा हूँ मैं। मोटर को दोस्तों सिर्फ आपको यही ध्यान में रखना है मोटर के बारे में, जिससे कि मोटर आए आपके पास तो उस व्यक्ति से आपको पूछना है कितने समय से चल रही है। वो बोले कि भैया मेरी तो बढ़िया 15 मतलब 8-10 महीने से चल रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वो किसी फॉल्ट के कारण जली है दोस्तों। तो उसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, ना ही एक्स्ट्रा दिमाग लगाना है। जैसी मोटर निकलती है वैसे ही आपको वाइंडिंग करके दे देना है। अगर वो मोटर वो बोलता है 15 दिन के अंदर जल गई है तो उसमें आपको वायर का चेंजेस करना होता है। जैसे बुश चेक कर लीजिए, आप प्लेटें चेक कर लीजिए और वायर गेज को आपको चेक कर लेना है, कम तो नहीं है, किसी ने चेंज तो नहीं कर दिया है, इसे आपको चेक कर लेना है। देखिए मुंह मैंने पतला कर लिया है। अब देखिए कितने सिंपल तरीके से आसानी से स्लाइड के अंदर मोटर कॉइल जाती है हमारी। इतने सिंपल तरीके से चली जाती है दोस्तों। यही कला रहती है इसमें वाइंडिंग करने की। आप क्या करते हो, इसमें से ही मोटी की मोटी कॉइल इसमें डालते हो तो उसमें इतनी जगह तो है ही नहीं। आप पीछे की साइड उसे धकेलते हो तो या तो वो वायर छिला जाता है दोस्तों, या फिर आधे वायर बाहर रह जाते हैं, आधे वायर स्लाइड के अंदर चले जाते हैं। बस यही कला है दोस्तों मोटर को वाइंडिंग करने की, कि मुंह हमें इनका पतला कर लेना है ताकि आसानी से स्लाइड के अंदर चली जाए दोस्तों और आसानी से हमारी मोटर वाइंडिंग हो जाए। कोई भी स्लाइड आपको नहीं छोड़नी है जब तक हमारी पूरी कंप्लीट ना हो जाए दोस्तों। ध्यान से देखें, 2 गुच्छी हमारी डल चुकी है और इसी के ऊपर मैंने वापस से पेपर लगा दिए। इसी के ऊपर मैं वापस से डाल रहा हूँ। देखिए कॉइल को आपको कैसे उठाना है, कॉइल का मुंह नीचे की ओर रखना है आपको। देखिए कॉइल ऐसे उठाना है, सीधे ऐसे आपको चपटा करके इसमें डाल देना है दोस्तों। ध्यान से देखें, ध्यान से सुने ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना रहे दोस्तों। देखिए ये मोटर, ये कॉइल का मुंह मैंने बिल्कुल चपटा कर लिया है और देखिए कितनी आसानी से स्लाइड के अंदर चली जाती है। देखिए ना ज़्यादा आपको फोर्स लगाने की ज़रूरत है, ना ज़्यादा आपको परेशान होने की ज़रूरत है। देखिए कितनी आसानी से स्लाइड के अंदर चली गई है दोस्तों। अब आपको पेपर निकाल लेने हैं। फिर आपको पेपर निकालने के बाद इसमें पिंची लगा देनी है दोनों साइड स्लाइड में। वाइंडिंग करना बहुत सिंपल काम है दोस्तों, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि आपने कभी वाइंडिंग नहीं की है तो कि बहुत बहुत ऐसा काम है, नहीं होगा यार। आप एक बार हिम्मत तो करो दोस्तों, बहुत ही सिंपल काम है और मैं आपको बता देना चाहता हूँ इसमें पैसे भी बहुत ही अच्छे हैं दोस्तों। मतलब आप इस काम को करोगे तो ऑटोमेटिक समझ जाओगे इसमें कितनी बचत होती है, कितने पैसे मिलते हैं। आप इस काम को सीखो दोस्तों, बहुत ही ज़ोरदार काम है। इस काम से बढ़कर मैंने काम ही नहीं देखा। अगर आप किसी के यहाँ मजदूरी करने जाते हो दोस्तों, उससे अच्छा है आप काम सीखकर अपनी शॉप डालो, अपनी शॉप पे बैठो, अपना नाम चलाओ, आपका नाम कमाओ।
देखिए दोस्तों, अब जो लास्ट गुच्छी बची है वो कैसे उठानी है, वैसे ही उठानी है जैसे हम उठाते आ रहे हैं। मुंह ऐसे ही चपटा करना है हमारा, और हमारी ये लास्ट गुच्छी है। इसके बाद हमारी मोटर बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है दोस्तों। आप कहते हो ना कि मोटर में कॉइल अंदर नहीं जाती है, बिल्कुल आसान तरीके से जाती है दोस्तों। ध्यान से देखिए आप, बस आपको मुंह इसका पतला कर लेना है ताकि ये इस लाइटों के अंदर आसानी से चली जाए। अब देखिए, मैंने आप ही के सामने वाइंडिंग की है मोटर, ना बिल्कुल स्केप किया है ना कुछ भी किया है। जो भी है वो आपके सामने डिटेल में दिखाया है, साथ में डिटेल में समझाया आपको। अब दो गुच्छे आपको ऊपर की ओर जमा देनी है, दो गुच्छे आपको नीचे की ओर जमा देनी है दोस्तों। ध्यान से देखें, ध्यान से सुने मेरी बातें। जो भी मेरे न्यू भाई ये वाइंडिंग करना सीखना चाहते हैं, मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि बहुत ही सिंपल काम है। एक बार आप हिम्मत तो करो, आप सीखने की कोशिश तो करो। आप ध्यान से देखो तो सही। देखिए, दो गुच्छी नीचे की ओर जमा रहा हूँ मैं, और दो गुच्छी हम ऊपरे की ओर जमा देंगे और हमारी मोटर कंप्लीट हो जाएगी दोस्तों। ये देखिए, दो गुच्छी नीचे की ओर जमा दिए मैंने। अब मोटर को आपको थोड़ा सा घुमा लेना ताकि वो दो गुच्छी हम ऊपरे की ओर जमा सकें। ये देखिए, मोटर को ऐसे घुमा लेना है आपको, और ये दो गुच्छी आपको नीचे की ओर जमा देनी है। ये देखिए, दो गुच्छे हमने नीचे की ओर जमा दिया। अब हमारी मोटर बिल्कुल कंप्लीट हो गई है। पीछे की साइड से हमें केवल 4 जगह से बांधनी है इस मोटर को, और फिर चलते हैं हम कनेक्शन की ओर, ताकि उधर हम कनेक्शन करना स्टार्ट कर देंगे। देखिए, बिल्कुल मोटर हमारी पीछे की ओर से कंप्लीट हो चुकी है दोस्तों। इसमें 3 सेट डले हैं दोस्तों। 4 गुच्छी रहती है एक सेट में, तो हमारे 3 सेट इसमें डल चुके हैं, यानी कि 12 गुच्छी हमारी इसमें डल चुकी है। और ये 24 स्लाइड की मोटर है दोस्तों। बहुत ही आसान है वाइंडिंग करना दोस्तों। आपको बस इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना है और सीखना है। और 24 स्लाइड की मोटर रहती है दोस्तों, कोई सी भी 24 स्लाइड की मोटर रहती है, जलधारा, ट्यूबवेल, बोरवेल, सभी इसी प्रकार से वाइंडिंग होती है। सभी इसी प्रकार से वाइंडिंग करनी है आपको। सिर्फ 7.5, 10.5 और 12 और 15 जो हार्स पावर की मोटर रहती है, उसमें खाली डेल्टा कनेक्शन होता है दोस्तों, और इसमें स्टार कनेक्शन होता है। खाली कनेक्शन का ही फर्क पड़ेगा, टोटल मोटर ऐसे ही वाइंडिंग होती है। आप केवल यही मोटर सीख गए तो सभी मोटर 24 स्लाइड की होती हैं, और सभी ऐसे ही वाइंडिंग होती है दोस्तों। और ऐसे ही वाइंडिंग आप अगर सीख गए तो यूँ मानो कि आप पूरी मोटर की वाइंडिंग सीख चुके हैं दोस्तों। इसका कनेक्शन आप देख लीजिए, बिल्कुल 6 वायर हमारे बाहर निकल रहा है। ये वायर मैंने पकड़ लिया, कोई सा भी वायर पकड़ लेना है आपको, जैसे मैंने एक ये पकड़ लिया है। अब इसके जो आगे वाला वायर है ये छोड़ देना है, और जो इसके जो आगे वाला ये वायर आपको पकड़ लेना है। ठीक है दोस्तों, ध्यान से देख लीजिए। अब इसके आगे वाला वायर जो है ये वाला छोड़, अब देखिए, जो ये वाला वायर है छोड़ देना है, और ये वाला वायर वापस से पकड़ लेना है। यानी कि एक वायर पकड़ना है, आगे वाला छोड़ना है, फिर पकड़ना है, फिर आगे वाला छोड़ना है, फिर पकड़ना है। अब ये जो 3 वायर है दोस्तों, जो ये बच रहे हैं, जो गोल गोल है, ये केबल के लिए हमारे, चाहे उन्हें भीतरे रख दो आप, चाहे उन्हें बाहर निकाल लो। अब जो ये 3 वायर है, इनमें टेप पंचर रोल लगाकर हम मोटर के अंदर ही रख देंगे। और जो ये 3 वायर बच रहे हैं हमारे ये वाले, ये केबल में जोड़कर हम बाहर निकाल देंगे दोस्तों। ये हमारा स्टार कनेक्शन हो चुका है दोस्तों। ध्यान से देख लीजिए आप। चलिए, मैं टेप पंचर रोल लगाकर आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, जो ये 3 वायर थे, इन्हें मैंने आपस में जोड़कर टेप और पंचर रोल इनमें लगा दिया है दोस्तों। ध्यान से देख लीजिए आप। और जो ये 3 वायर बच रहे हैं गोल गोल से, ये केबल में हमें जोड़कर बाहर निकाल लेने हैं। ये 3 वायर हमें इसके अंदर रख देने हैं। और जो ये केबल है हमारी, जैसे ये केबल है, इस केबल में जो ये गोल गोल से 3 वायर है, ये हमें केबल में जोड़कर बाहर निकाल लाना है सीधा। इसको स्टार कनेक्शन बोलते हैं दोस्तों। जो 10 हार्स पावर 15 हार्स पावर में होता है वो डबल डोरी पर भी होता है, सिंगल डोरी पर भी होता है, वो डेल्टा कनेक्शन होता है दोस्तों।
वो डेल्टा कनेक्शन भी मैं आपको दिखाऊंगा किसी दिन। बोरवेल वगैरह मोटर में वो ज़्यादातर रहता है, तो मैं दिखाऊंगा आपको। अब देखिए, अब ये जो 3 वायर बच रहे हैं सीधा केबल में जोड़ देना है आपको। ये देखिए मैंने 3 वायर केबल में जोड़ दिए और ये 3 वायर का हमने आपस में जोड़कर अंदर ही रख दिए। ये देखिए, इसमें कलर कोटिंग का कोई भी फ़र्क नहीं होता है दोस्तों, ध्यान से देख लीजिए आप। कोई सा भी वायर किसी में भी जोड़ सकते हो, इन तीनों वायर में से आप लाल पीले नीले किसी में भी। 3 वायर तो हमने अंदर रख दिए दोस्तों, देख लीजिए ध्यान से, और 3 वायर हमने केबल में जोड़ दिए। ये इसको स्टार कनेक्शन बोलते हैं दोस्तों। अभी हमारा स्टार कनेक्शन हो चुका है। इसमें ऐसा कलर कोटिंग का कोई भी सिस्टम नहीं है दोस्तों, किसी भी वायर में कोई सा भी कलर आप जोड़ सकते हो। ठीक है दोस्तों, चलिए मैं टेप और इसमें पंचर रोल लगाकर और कंप्लीट करके आपको दिखाता हूँ। और इस साइड भी मैं बांध कर इस दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए मैंने 4 साइड से इधर की ओर भी बांध दिया है। अब हमारी मोटर बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है दोस्तों, फिटिंग होने के लिए तैयार है हमारी मोटर चलने के लिए। ऐसे आपको वाइंडिंग करनी है दोस्तों। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आता है दोस्तों आओ तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। अगर आप हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हो या काम सीखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये पीछे की ओर से भी हमने 4 जगह बांध दिए हैं और 4 ही साइड हमने आगे की ओर बांध दिए दोस्तों, ध्यान से देख लीजिए आप। और जो एक केबल का कनेक्शन है ये स्टार्टिंग में ही आपको वाटर मार्क लगा लेना है इस साइड, और इसी साइड आपको कनेक्शन करना है दोस्तों। ये मेरी बातें ध्यान में रखें आप। जिस साइड केबल का कनेक्शन रहता है उसी साइड आपको करना है, क्योंकि रोटर भी अगर उधर से फंसाओगे आप तो थोड़ा सा बाहर निकल जाएगा, इसलिए। ये मोटर हमारी कंप्लीट हो चुकी है दोस्तों, लेकिन अभी हाल फिलहाल में हम आपको इसे चलाकर नहीं दिखा सकते क्योंकि हमारे पास अभी 3 फेस नहीं है। अभी लाइट की यहाँ पर मिस्टेक चल रही है दोस्तों, लेकिन जैसे ही आएगी मैं आपको इसे स्टार्ट करके दिखा दूंगा दोस्तों। अब ये बिल्कुल तैयार है जाने के लिए। अगर आप वाइंडिंग करना सीखना चाहते हो, अगर आपको वाइंडिंग करना नहीं आता है तो हमारे चैनल पर हर प्रकार